ओके, कंपनी शेयर इशू कर रही है अदर देन कैश, मतलब कोई एसेट्स के लिए, कोई लायबिलिटीज वगैरह खरीदने के लिए या कोई सर्विसेज के लिए, उस केस को हम कहेंगे अदर देन कैश। पहचानने आएगा क्वेश्चन में। अब अदर देन कैश के अंदर 3 टॉपिक है, ये बहुत इजी है वैसे। फर्स्ट, व्हेन नंबर ऑफ शेयर इज गिवन, जैसे कि बोला कि एक कंपनी ने बिल्डिंग खरीद ली और बदले में 10,000 शेयर दे दिया। बिल्डिंग खरीद ली, 15,000 शेयर दे दिया 10 रुपए के रेट के, 20,000 शेयर दे दिया 10 रुपए के रेट के, एट पार बोले या एट प्रीमियम बोले, नंबर ऑफ शेयर दिया। बात समझ में आई कि कितने नंबर के कितने शेयर दिए? क्लियर है? अदर देन कैश का मतलब क्या हुआ? कंपनी शेयर इशू कर रही है कोई सर्विसेज के लिए या कोई एसेट्स वगैरह के लिए। लाइक जैसे मान जाओ हमने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग के बदले में पैसा देना था, हमने पैसे की जगह पे क्या किया, अपनी कंपनी का शेयर दे दिया। तो मैं बता रहा हूं कि कितने शेयर दिया, 500 शेयर दिया, 600 शेयर दिया, 700 शेयर दिया, नंबर ऑफ शेयर इज गिवन। दूसरा, नंबर ऑफ शेयर गिवन नहीं है, नॉट गिवन, नहीं दिया है कि कितने शेयर दिए, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और तीसरा, कभी कभी एसेट्स के साथ साथ लायबिलिटीज भी खरीदा गया। अब लायबिलिटीज कोई खरीदता है आज के टाइम में? जैसे मेरे ऊपर 50,000 की उधारी है, मैं कहूँ कोई खरीदेगा कि चलो मैं इनकी उधारी दूंगा? नहीं खरीदेगा। लेकिन जब हम पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को खरीदते हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को टेक ओवर करते हैं, जैसे मान जाओ अभी कोई दुकान है, हम कह रहे हैं कि ये दुकान अब मुझे दे दो, उसके ऑनर ने कहा भाई 5 लाख रुपए लेंगे, तो उस दुकान की जितनी एसेट्स होगी वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी, जितनी लायबिलिटीज होगी वो भी हमारी बनेगी ना। तो जब हम पूरे बिजनेस को टेक ओवर करते हैं तब एसेट्स और लायबिलिटीज। अब यहाँ पे ये होता है कि हम जो भी चीज खरीदे, जैसे बिल्डिंग खरीदा, मशीनरी खरीदा, कंप्यूटर खरीदा, टाइपराइटर खरीदा, जितनी जो भी एसेट्स खरीदे, पहले एंट्री करेंगे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर मतलब जिससे खरीदा। मान जाओ बिल्डिंग परचेज बाय राम, क्या एंट्री होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू राम। आई बात समझ में? जो भी मैं कहूं प्लांट एंड मशीनरी परचेज टू मोहन एंड ब्रदर्स, किसने खरीदा? मोहन एंड ब्रदर्स ने खरीदा, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन एंड ब्रदर्स। तो एक एंट्री ये बना कि जो भी चीज हम खरीद रहे हैं एसेट्स डेबिट टू वेंडर। मैं समझा रहा हूं आरुष? अभी तो मैंने कुछ लिखने के लिए नहीं बोला, नहीं बुक में देखने के लिए कुछ बोला। क्या है? जब भी हम एसेट्स खरीदेंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, वेंडर में किसका नाम आएगा? जिससे खरीद रहे हैं। अब हमें पता नहीं है किससे खरीद रहे हैं, तो हम वेंडर वर्ड लिखते हैं। दूसरा, अब वेंडर को पेमेंट करेंगे, दूसरी एंट्री वेंडर अकाउंट डेबिट। अब उसको जितना पेमेंट किया, मान जाओ 5,000 शेयर पे किया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? टू शेयर कैपिटल। 5,000 शेयर पे किया, 10 रुपए के रेट के हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई करके कितना है? 20,000 शेयर पे किया, 20 रुपए का रेट का है, मल्टीप्लाई करके। यही सिर्फ 2 एंट्री करते हैं। इस पूरे टॉपिक में सिर्फ 2 एंट्री होगी, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा चेंज होगा। जैसे कभी कभी प्रीमियम आ जाएगा, कभी कभी ऐसा होगा कि हम मान जाओ मशीन खरीदे, बिल्डिंग खरीदे, 1 लाख रुपए की मशीन है, तो हमने कहा भाई 20,000 रुपए कैश ले लो, 80,000 का शेयर ले लो, कर सकते हैं ना? तो यही थोड़ा सा फ्लैक्चुएट होता है, बट यही 2 एंट्री है, मेन यही 2 एंट्री हुआ। एसेट डेबिट टू वेंडर, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। और प्रीमियम कहाँ आता है? ओनली कैपिटल वाली एंट्री में। कहाँ आएगा प्रीमियम? अब कैसे आएगा भी क्वेश्चन पे समझेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे एसेट्स खरीदा 5 लाख का, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 5 लाख टू वेंडर 5 लाख, फिर वेंडर अकाउंट डेबिट 5 लाख। अब शेयर मान जाओ 3 ही लाख का शेयर दिया, तो टू शेयर कैपिटल 3 लाख, जो बचा टू सिक्योरिटीज। अब जैसे क्वेश्चन करते हैं, अब बुक में देखिए, बुक सबको मिल गई ना? बोला है 10 बार कि सबको बुक लेके बैठना है। हाँ, पेज नंबर 8.143 मिला, पेज नंबर 8.140 मिल गया सबको। क्वेश्चन नंबर 20,
सॉरी क्वेश्चन नंबर 37 8.140 क्वेश्चन नंबर 37 मिला? ओके तो हाँ जी यस क्वेश्चन नंबर 37 यस रीड करो, क्या नाम है आप ही पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 37 रीड करिए। 2000 equity shares of rupees 10 each were issued to Moon Limited, from whom assets of 25,000 were acquired. हाँ 2000 इक्विटी शेयर, Rupees 10 each. 2000 फिर से पढ़ो, क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ो। 2000 equity shares of rupees 10 each were issued to Moon Limited, 2000 इक्विटी शेयर उसने किसको इशू किया? मून लिमिटेड को। किस लिए इशू किया? आगे from whom asset of 25,000 were. कितने का एसेट्स उससे लिया? 25,000 का। तो पहली एंट्री क्या करनी है? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो हमने एंट्री किया एसेट्स अकाउंट डेबिट वेंडर, यहाँ पे कौन है? मून लिमिटेड। कितने का एसेट्स लिया? 25,000 25,000। अब दूसरी एंट्री मून लिमिटेड डेबिट, मून लिमिटेड डेबिट कितना? 25,000 टू शेयर कैपिटल। कितना शेयर दिया उसे? 2000 का 10 रुपए के रेट का, तो 2000 इंटू 10 यानी कितना शेयर दिया? 20। टू सिक्योरिटी प्रीमियम पास। हाँ एक सेकंड, इतना समझ में आया? किसी को पूछना है? जो आज ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी बोल रहा हूं, इसमें कोई प्रीवियस कॉन्सेप्ट थोड़ी ना है। एसेट्स खरीदा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कितने का एसेट्स खरीदा? जितने का। वेंडर मून कैसे आया? किससे खरीदा एसेट्स? लिखा हुआ है ना कि मून लिमिटेड से खरीदा। फिर मून लिमिटेड डेबिट 25,000, और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर दिया है ना कि 2000 शेयर दिए 10 रुपए के रेट के, हमने इसको कैलकुलेट कर लिया कि 20,000 है। नीचे कम है, क्या लिखोगे? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5,000। बस खत्म। आया समझ में? कल पढ़ा नहीं था। 25,000 का एसेट्स लिया और 20,000 रुपए दिए, तो यानी हमने अपनी शेयर की वैल्यू ज्यादा लगाई। तो सब शेयर की वैल्यू ज्यादा लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? सिक्योरिटीज प्रीमियम। आया समझ में? एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर, जितने की एसेट्स खरीदा टू वेंडर, फिर वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल। इन दोनों को डिफरेंस चेक किया, क्रेडिट में डिफरेंस है, क्या कहलाया? टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 38 करो जल्दी से। 38 एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। प्लांट एंड मशीन, जो भी एसेट्स होगा उसका नाम लिखेंगे। फर्नीचर है तो फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी है तो प्लांट एंड मशीनरी, जो भी एसेट्स दिया उसका नाम। क्या है 38 में? क्या खरीदा है? पहली एंट्री क्या बनी? फिर यहाँ गया वो भी जो भी है 1 लाख। शेयर कैपिटल में कितना लिखोगे? कितना शेयर दिया? 800 शेयर। कितने रुपए के? तो 800 इंटू 100, शेयर कैपिटल कितना हुआ? 80,000। नीचे कम है ना 20,000। 20,000 क्या कहलाएगा? प्रीमियम 20,000। बस आया।
बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। हाँ, एनी डाउट किसी को? नो सर। 25% का क्या करना है? देखो 25% निकाले या माइनस करके निकाले, दोनों एक ही तरह है। देखो, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख किससे खरीदा था? क्या नाम था? क्या नाम था? अमृत लिमिटेड। अमृत धारा। कितना? 1 लाख। वेंडर आएगा अमृत धारा इशू किया है। क्या? अमृत धारा ने इशू किया है, वेंडर का नाम नहीं दिया। वेंडर का नाम नहीं दिया तो वेंडर। हाँ, ये चीज क्वेश्चन से आप समझेंगे। जिससे खरीदा है शॉपकीपर का नाम लिखा है तो शॉपकीपर का नाम लिखना है, नहीं लिखा है तो वेंडर वर्ड लिख देना। बेचने वाले को वेंडर बोलते हैं ना। अब दूसरी एंट्री, वेंडर डेबिट। अमित का नाम किधर है? पूरा सेंटेंस पढ़ो। अमित ने बेचा है कि खरीदा है? तो कौन हुआ परचेजर? कौन हुआ परचेजर? कौन हुआ? अमित भाई। तो परचेजर का नाम लिखना है कि सेलर का? तो सेलर का नाम नहीं है ना क्वेश्चन में। वेंडर। हाँ, तो ये कितना हो गया? 1 लाख। अब शेयर कितना दिया? 2 शेयर कैपिटल 80,000 अरे 800 इंटू 100 कितना हो गया? 80,000। अब हमें पता है कि यहाँ पे सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा। तो इधर देखो, चाहे तो इसका हम 25% निकालेंगे तब भी 20,000 आएगा ना 20,000। और या हम सीधे माइनस करके भी लिख देंगे तब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 आएगा। चाहे ऐसे कर लो, अच्छा वैसे कर लो। आया समझ में? आएगा जैसे कैसे नहीं हो सकता? मेन हमने क्या समझा? अदर देन कैश, यानी कोई कंपनी, ध्यान से सुनो, टॉपिक समझने की कोशिश करो। अभी इसमें चेंज भी होगा, भी बताते कैसे चेंज होगा। हमने ये टॉपिक पढ़ा कि कोई भी कंपनी किसी भी तरह का एसेट खरीद रही है और बदले में क्या दे रही है? शेयर। और साथ ही साथ हमें नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है कि कितने शेयर दिए। पिछले वाले क्वेश्चन में भी दिया था ना। इस वाले भी क्वेश्चन में दिया है, नंबर ऑफ शेयर गिवन है। नंबर ऑफ शेयर गिवन हो, एसेट्स खरीदे, एंट्री आ गई, बस बहुत है। अब नंबर ऑफ शेयर गिवन नहीं हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन रीड करो। अच्छा, स्टार्टिंग में बताया था कि शेयर 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। ओ, कितने शेयर होते हैं? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। यदि क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर वर्ड कर दे तो आपको बस यहाँ पे शेयर कैपिटल की जगह पे प्रेफरेंस शेयर लिखना है और कुछ नहीं करना है। समझ में आया? और दूसरा बराबर नहीं तो क्या? इक्विटी बोला तो शेयर कैपिटल लिख दो या इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दो, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर के साथ परसेंटेज दिया होता है 9%, 8%, 10%, तो पूरा लिखेंगे 9%, 8% जितना भी। अभी क्वेश्चन में करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 39, यस रीड करो। वाणी लिमिटेड परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग 2,20,000 फ्रॉम सीडी लिमिटेड। कितने का फर्नीचर खरीदा? 220। 22 लाख है कि 2,20,000। 2,20,000 का फर्नीचर खरीदा है। किससे खरीदा है? सीडी लिमिटेड। सीडी लिमिटेड। सीडी। पहली एंट्री तो हो गई ना हमारी, पहली एंट्री हो गई इतने पे। क्या हुआ? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सीडी लिमिटेड। कितना? 2,20,000। अब दूसरी एंट्री के लिए हमें चाहिए कि क्या पेमेंट किया इसको। आगे पढ़ो। The payment was to be made by issuing 9% preference share 9% का प्रेफरेंस शेयर दिया है, of 100 rupees 100 रुपए की प्राइस है उसकी, at a premium of 10% प्रीमियम है, नहीं परसेंट नहीं है, रुपए है 10 रुपीस प्रीमियम है पर शेयर। पर शेयर। कितने शेयर दिया वो नहीं दिया ना। नहीं। टॉपिक में अंतर समझ में आया? पिछले वाले टॉपिक में भाई देखो, इससे 3 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। यदि पास करना है अच्छे से, इनको तो रट्टा से कर सकते, कुछ भी नहीं इसके अंदर, सिर्फ 2 ही एंट्री बनानी है और आएगा ही आएगा हर हाल में। कोई भी बोर्ड का पेपर उठा के देख लेना, अदर देन कैश जरूर आएगा। अब जरूर कहने का मतलब हमने 2,20,000 बोला है, हो सकता है 5,20,000 लिखे, हो सकता है फर्नीचर के जगह कंप्यूटर लिखे, बट एक क्वेश्चन अदर देन कैश का शेयर से और एक क्वेश्चन अदर देन कैश का डिवेंचर से आना ही आना है। अभी सुना दो क्वेश्चन। सुनो ध्यान से,
तो हमें अंतर समझ में आया पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में? क्या अंतर मिला? पिछले वाले क्वेश्चन में दिया था कि भाई इतने शेयर दिए हमने, इस वाले क्वेश्चन में ये नहीं दिया है कि कितने शेयर दिए। तो सबसे पहले दूसरी एंट्री में सीडी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू, देखो इधर प्रेफरेंस शेयर का नाम क्या है? 9% प्रेफरेंस शेयर, तो यानी शेयर कैपिटल की जगह पे लिखना है टू 9% प्रेफरेंस शेयर, और कोई चीज 9% भी। हाँ, एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लिखना है क्योंकि प्रीमियम का नाम क्वेश्चन में दिया है। अब इन दोनों का अमाउंट डिफरेंट तरीके से कैलकुलेट। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ शेयर निकालना है। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ शेयर कैसे, कितना पेमेंट करनी है उसको? जिससे आप खरीदे उसको कितनी पेमेंट करनी 2 लाख है? तो जितनी पेमेंट करनी है अपॉन कितने का शेयर की प्राइस कितनी है? 100। और प्रीमियम के साथ दिया, यानी कितने में दिया? 110 में। 110 से डिवाइड करें। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर? फिर से सुनो, जितनी पेमेंट करनी है 2000 अपॉन प्राइस शेयर की, प्लस यदि प्रीमियम है तो प्रीमियम को प्लस, यदि प्रीमियम नहीं होता तो किससे डिवाइड करते? 100 से। बात समझ में आई? क्लियर है? इसको सॉल्व किया, कितना आया? 2000। अब 2000 शेयर हैं, प्रीमियम की प्राइस, कैपिटल की प्राइस, शेयर की प्राइस कितनी है? 100। तो यानी यहाँ कितना हो गया? 2 लाख और 2,20,000 20,000 और 10 रुपए के हिसाब से कितना हो गया? 20,000। अब देखो यहाँ पे जो 10% आप इसका निकालते तो गलत हो जाता ना, होता कि नहीं गलत? समझ में आया कैसे निकालना है? पहले वाले टॉपिक में तो नंबर ऑफ शेयर दिया था, दूसरे वाले टॉपिक में जब नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया है तो फर्स्ट कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका फार्मूला हुआ ड्यू अमाउंट। ड्यू अमाउंट मतलब कितना बाकी है देने के लिए? शेयर का प्राइस प्लस प्रीमियम का प्राइस। अब शेयर का प्राइस 100 रुपया था, प्रीमियम था 10 रुपए। यदि मान लो क्वेश्चन में प्रीमियम ही नहीं होता तो कितने से डिवाइड करते? 100 से। क्या निकलता? नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर निकला तो मल्टीप्लाई करके शेयर में अमाउंट डाल दो, प्रीमियम है तो मल्टीप्लाई करके प्रीमियम में अमाउंट। आया समझ में? एनी डाउट किसी को? पूछना है किसी को? नो सर। ओके, अब क्वेश्चन पहले इसको कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 40। हाँ 40 करके दिखा जल्दी से। चलो कितना करना पड़ेगा आज? तीनों टॉपिक आज करना है, ये इस आज ही खत्म हो जाएगा ये टॉपिक। सीरियस होकर के कर लो भाई, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो ये लड़का क्लास में नहीं आया। बड़ा हैंडसम है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का ये, 2 नंबर का ये। सर इक्विटी शेयर दिया है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पे चेंज क्या करना है? इक्विटी शेयर कैपिटल या 9%, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या शेयर कैपिटल? ओके आ गया। इसको टू कर देना, पुश कर देना। हाँ Rajan Ltd purchased assets from Geeta and Co for 5 lakhs. A sum of 1 lakh was paid by. पहले खरीदा क्या ये पता बताओ, क्या खरीदा? क्या खरीदा? Assets खरीदा। एसेट्स खरीदा। कितने का एसेट्स खरीदा? 5 लाख। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट 5 लाख। किससे खरीदा? गीता एंड को। तो टू गीता एंड को नहीं बोलते, गीता एंड कंपनी। कितने का खरीदा? 5 लाख। अब दूसरा, A sum of 1 गीता lakh. एंड कंपनी को अब हम पेमेंट करेंगे, गीता एंड कंपनी डेबिट 5 लाख। अब हमने उसको क्या किया? 1 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। पढ़ो क्वेश्चन में देखो। A sum of 1 lakh was paid by means of. गाली दो गाली।
1 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। for the balance. एक में से चॉप लेके आओ, चलो आ रहा हूँ। एक में से चॉप लेके ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। 5 लाख का उसने एसेट, फिर से पढ़ो क्वेश्चन में क्या था कि कोई एंटिटी थी, उसने 5 लाख रुपए का एसेट्स खरीदा है गीता एंड कंपनी से, पहली एंट्री होगी। अब गीता एंड कंपनी को 1 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट दे दिया और जो बचा पैसा है उसके बदले क्या दिया, शेयर दिया विद प्रीमियम। ये कह रहा ना क्वेश्चन। अब दूसरी का एक सेकंड बता, गीता एंड कंपनी डेबिट 5 लाख, बैंक ड्राफ्ट दिया तो टू बैंक, शेयर दिया टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज फ्री। आ रहा हूँ यहाँ पे, आ जाओ। यहाँ बैठता पूरा हूँ। आधा से ज्यादा क्लास खत्म हुई, कहाँ थे? मैं थोड़ा अच्छा देखो यार, बैंक ड्राफ्ट का अमाउंट तो दिया है, वो कहाँ है? बैंक ड्राफ्ट का अमाउंट दिया है ना। ये क्या से है बैंक ड्राफ्ट? माइनस कर दो। बैंक ड्राफ्ट है 1 लाख। क्वेश्चन पढ़ ले यार, हाँ। ए उसको दो क्वेश्चन पढ़े। अरे हाँ, तो- मैं नोटबुक ऊपर भूल गया। क्वेश्चन पढ़ने के लिए बोलो सक्षम वर्मा। मेरी नोटबुक कहाँ है वो Further वाली? limited purchase assets from Gita and Company for 5 lakh। अब सुन नहीं रहे, पढ़ रहा हूँ। हाँ मैं सुन रहा हूँ। पढ़ो तो। A sum of 1 lakh was paid by means of a पहले 5 लाख रुपए का एसेट्स खरीदा, देखो इधर 5 लाख रुपए का एसेट्स खरीदा है गीता लिमिटेड से, पहली एंट्री हो गई। गीता लिमिटेड डेबिट, अब उसको क्या कह रहा है, 1 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट दिया, बाकी पैसे के लिए, पढ़ो क्वेश्चन में, बाकी पैसे के लिए क्या किया, शेयर दिया प्रीमियम के साथ। ये ना क्वेश्चन। तो जो भी पेमेंट करेंगे क्रेडिट साइड जाएगा ना, जो भी पेमेंट करेंगे क्रेडिट साइड। मैंने क्या स्टार्टिंग में बताया था, हमने कोई मशीन खरीदी, कुछ पैसा कैश भी तो दे सकते हैं, तो बैंक में दिया तो बैंक 1 लाख। अब फिर नंबर ऑफ कितने का शेयर है और प्रीमियम कितने का है, 10 का है और 25 का है। 10 का और प्रीमियम कितने का, 25%। 25% मतलब 2.5। अब हमें नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, क्यों 5 लाख। 5 लाख क्यों, 1 लाख तो पेमेंट कर दिया, 4 लाख। 4 लाख डिवाइडेड बाई 12.5 कितना आएगा डिवाइड करके, 4 कितना आएगा डिवाइड करके, 20 है। 32। समझ में आया, आया समझ में। अब 32,000 इंटू 10 यानी ये हो गया 3,20,000। 32,000 इंटू 2.5 ये कितना हो गया, 80। यानी अब हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा, अब हमने ये पढ़ा कि कंपनी जो है यदि शेयर खरीदती है, कुछ पैसा बैंक के थ्रू दे रही है या कुछ पैसा कैश में दे रही है, क्रेडिट में आगे क्या है, सेम सिमिलर ही वैसे चल रहा है। एनी डाउट किसी को, नो सर। किसी को पूछना है? अब 42 करके दिखाओ जल्दी से। 42 करके दिखाओ। 12। यार थोड़ी देर बात कर लेना, वो पढ़ रहा था पूरा 2-3 क्वेश्चन किया, अब उसको लगा तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं। समझ आता है। हाँ समझ आता है, ये नया टॉपिक है। मंथन के पास बैठ जा, तू समझा इसको। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछना है किसी को अभी भी, अब क्या किया उसने, शेयर दिया है विद प्रीमियम, तो यानी यहाँ पे आ गया 2 शेयर कैपिटल एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। शेयर की प्राइस कितनी है प्रीमियम 100 और प्रीमियम कितने का है 25। अब हमें नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर सबसे पहले 17 लाख में से 3,40,000 माइनस कर लेंगे, कितना आया 13,60,000 डिवाइडेड बाई कितना होगा 125। अब इसको डिवाइड करोगे तो 10,880 आया।
इतना समझ में आया? अब 10,880 से मल्टीप्लाई करके 100 शेयर कैपिटल, अब 10,880 से मल्टीप्लाई करके 25 से मल्टीप्लाई करके 2 तो क्या आया? 10 साल 2 हाँ जी। तन्वी क्या डाउट था? सर नहीं था, पीछे 3,40,000 लिखा था। आरुष खड़े हो तो यहाँ। It's 9:38. तो बैठ जाइए। तो हमारा एक सक्षम, हमारा 2 टॉपिक कंप्लीट हुआ। जब हम एसेट्स खरीदते हैं बदले में शेयर दे रहे हैं, या कुछ कैश में दे रहे हैं और कुछ पार्ट शेयर दे रहे हैं, विद प्रीमियम दे रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर दिया था तब भी, नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया था तब भी। आगे समझ में? बिल्कुल सिंपल है। अभी भी है किसी को डाउट? नहीं है ना? अब तीसरा टॉपिक आता है जब हम एसेट्स के साथ लायबिलिटीज भी लेते हैं। एसेट्स के साथ लायबिलिटीज भी लेते हैं। जैसे कि आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43। यस, क्वेश्चन नंबर 43 पढ़िए। यस, पढ़ो सक्षम वर्मा। Surya Limited took over assets of 40 lakh and liability of 7,50,000 of Moon Limited. Surya Limited paid the purchase consideration by issuing 17,600 10% preference share of 100 each at a premium of 25%. यानी यहाँ पे क्या कह रहा है? एसेट्स भी खरीदा है और साथ ही साथ लायबिलिटीज भी लिया है ना? और बदले में क्या दिया है? पे क्या किया है? शेयर दिया है, बैंक से कुछ पैसा दिया है, विद प्रीमियम दिया। यही है ना 3 टॉपिक। Purchase consideration issued by अब देखो यहाँ पे, थोड़ा सा पहली एंट्री में भी चेंज होगा। by drafted job कितने की एसेट्स खरीदी? 40 तो एसेट्स अकाउंट डेबिट कितने की? 40 लाख। लायबिलिटीज कितने की है? 7,50,000. टू लायबिलिटीज कितना? 7,50,000। किससे खरीदा है? Moon टू मून लिमिटेड। अब बताओ ये डील कितने में करी है उसकी? नहीं दिया हुआ है। पहले एंट्री को अभी छोड़, अब दूसरी एंट्री आ जाओ। पहली एंट्री अभी इनकम्प्लीट है, कैसे कंप्लीट करेंगे बताएं? इतना समझ में आया? इतना तो कॉमन सेंस है ना। एसेट्स यदि डेबिट होता है तो लायबिलिटीज क्रेडिट ही होगा। एसेट्स नॉट डेबिट तो लायबिलिटीज वेंडर का लिखना है। अब वेंडर ने कितने में ये डील तय की है ये हमें नहीं पता है, तो हम दूसरी एंट्री वाली पहले कर लें। दूसरी एंट्री में होता है मून लिमिटेड डेबिट। यहाँ जो अमाउंट रहेगा वही आएगा। यहाँ का नहीं पता तो ये भी नहीं पता। आगे बढ़ो, क्या पे किया उसको? paid the purchase consideration by issuing 17,600. शेयर दिया है, 2 शेयर कैपिटल। कितने शेयर दिया? 17,600। नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है ना क्वेश्चन में। कितने रुपए का शेयर है? 10% preference share of 100 each. कितने का है ये? 10% preference 100 share रुपए। 100 रुपए का. यानी यहाँ शेयर कैपिटल की जगह पे 10% प्रेफरेंस शेयर लिखना है। At a premium of 25%. तो 17,600 इंटू 100 आएगा। कितना हुआ? 17,60,000 ना। हाँ जी। तो 10% क्या होगा? और 2 सिक्योरिटी अभी बताया था कि प्रेफरेंस शेयर के साथ नाम दिया रहता है तो बस सिर्फ वर्ड लिखना है, उसको कहीं यूज नहीं करना। 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। कितने की प्रीमियम है? 17,600 इंटू 25। 25% 25 ही आएगा। Add back draft 12 लाख. एक सेकेंड रुको, ये समझ में आया? इधर देख, ये समझ में आया? इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 17,600 इंटू 25। 5,0,0,6,6 अरे 6 है। कितना आएगा? Wait, मैं तब तोड़ता हूँ. 35 36 36 लिखो।
खुद कैलकुलेट करके 8 आएगा 8 बताओ, कैलकुलेट करके जल्दी। और बैंक ड्राफ्ट कितने का दिया? बताओ बैंक ड्राफ्ट कितने का? 12 लाख का। तो टू बैंक कितना? 12। क्या फायदा होगा? सर आया? 4,40,000 12 लाख यहाँ पे, ये है 4,40,000। और बचाओ। हाँ हाँ पढ़ ले पूरा क्वेश्चन। कैलकुलेट परचेज कंसीडरेशन एंड पास ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ सूर्य। ओके, अब इधर देखो, इतना समझ में है? आगे। इतने में पूछना है किसी को? पूछना है भाई, इन तीनों का टोटल अमाउंट यहाँ रहा होगा, रहा होगा ना? कितना होगा टोटल? 18 4 22, 22 10 32 और 2, यानी यहाँ पे कितना हो गया? 34 लाख। समझ में आया कैसे है 34 लाख? और वही 34 लाख ऊपर। अब यहाँ पे भी 34 लाख आएगा। अब ये दोनों इक्वल होना चाहिए ना? इक्वल हो रहा है? नहीं नॉट। क्या इक्वल नहीं हो रहा है? ये किधर कम है? ऊपर कितना कम है? 1 लाख 1,50,000। 1 लाख। तो अब हमारी इस एंट्री में जब हम एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों खरीदे एक साथ, तो पहली एंट्री हमारी इक्वल नहीं आती, इक्वल नहीं आती। तो इक्वल नहीं आएगी, एसेट्स में कम होगा तो हम कहेंगे उसको गुडविल, और लायबिलिटीज में कम होगा तो हम उसे बोलेंगे कैपिटल रिजर्व। जैसे मान जाओ कोई भी अपना 50,000 का सामान 70,000 में बेच रहा है, यानी ज्यादा में बेच रहा है, तो 20,000 ज्यादा क्यों ले रहा है? रेपुटेशन के लिए। क्या बोलेंगे? गुडविल। यदि 50,000 का सामान कोई 10,000 में बेच रहा है, तो 40,000 कम में क्यों बेच रहा है? कैपिटल रिजर्व। हमारी कैपिटल बच गई। क्या बोलेंगे? कैपिटल। तो यानी यहाँ पे आ गया गुडविल अकाउंट डेबिट कितना? 1,50,000। समझ में आया? एनी डाउट? तन्वी, एनी डाउट? फिर से सुन लो। पहले एंट्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, टू लायबिलिटीज, हमें टू वेंडर का अमाउंट नहीं दिया था, हमने छोड़ा। दूसरी एंट्री में है वेंडर अकाउंट डेबिट, यहाँ सब कुछ दिया है कि भाई इतना शेयर दिए 100 रुपए के रेट के, शेयर कैपिटल हो गया। इतना शेयर दिए 25 रुपए का प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम हो गया। बैंक ड्राफ्ट भी बताया कि कितने का बैंक ड्राफ्ट दिया, ये तीनों का टोटल यहाँ पे हो गया, ये टोटल यहाँ पे आया। अब इन दोनों को हम कंपेयर किए तो पता चला ऊपर वाला कम है, तो क्या लिखा? गुडविल अकाउंट। यदि नीचे वाला कम होता तो क्या लिखते? कैपिटल रिजर्व। क्या लिखते? टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या हुआ कि जहां हमें कैपिटल 10 लाख लगानी थी, यदि हमें 9 लाख रुपए लगा दिए, 1 लाख कैपिटल बच गया ना, तो क्या बोलेंगे? कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? इस क्वेश्चन को कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपका है। अरे सर कितना कराओगे आज? यार फालतू बातें नहीं। फालतू क्या? तो आपने बोला 3 कराओगे। कितने अच्छे पिक्चर है ये, छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 44। जल्दी करो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 44। लास्ट क्वेश्चन है सर। लो लेक्चर। बिजनेस ले ले तो क्या लिखेंगे? एसेट। हाँ, जब कुछ नहीं दिया होगा तो एसेट्स ही बोलेंगे। कुछ नहीं, पूरा बिजनेस ले लिया। मतलब बिजनेस दिया तो बिजनेस में किस एसेट्स का नाम नहीं दिया तो एसेट्स। बिजनेस ऑफ मैच्योरिटी। डेबिट टू मैच्योर। यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया ना बोर्ड में तो ये 6 नंबर का होगा। क्या बात है? कितने में डील? परचेज कंसीडरेशन मतलब जितने में डील हुई, जितना एग्री है पे करने के लिए। नहीं, जब क्वेश्चन में ये दिया है तो फिर क्यों खाली छोड़ोगे? यहाँ पे बोल परचेज कंसीडरेशन मतलब जितना ऑनर रेडी करेगा इसमें। पिछली बार तो परचेज कंसीडरेशन पिछले वाले पे ने नहीं दिया था ना परचेज। दिया था। पढ़ो पढ़ो, कहाँ दिया था? पढ़ो। पिछले वाले में पिछले वाले भी पढ़ो, कहाँ दिया था? फिर से पढ़ो।
परचेज कंसिडरेशन बाय इशूइंग 17,600 नंबर ऑफ शेयर है, नंबर ऑफ शेयर। लास्ट में देखो कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन बोल रहा है, हाँ तो कहाँ दिया आपने परचेज कंसिडरेशन? तो क्या है ये? तो मतलब इसमें ये वाला अमाउंट बता दो क्या पहले? हाँ ये वाला अब पहले एंट्री पहले ही सॉल्व हो जाएगी, ऊपर कम हो रहा है कि नीचे कम हो रहा है? 36 लाख सॉरी अमाउंट ऑफ 5 टाइम्स लाख 36 लाख सर परचेज कंसिडरेशन मतलब अच्छा एंड बैलेंस इसमें तो फिर और को निकालने पड़ेंगे शेयर। हाँ तो निकालो, पहले इस एंट्री में कैपिटल या गुडविल रिजर्व तो चेक करो, क्योंकि ये तो कंप्लीट हो गया ना एंट्री, हाँ तो चेक करो ये तो कम कितना कम है। कैपिटल रिजर्व अब देखो जिधर कम होगा उधर लिखेंगे ना। सर नो हाँ जी, चलो तुम एक क्वेश्चन पढ़ो। 4,40,000 यस यू। Random Limited took over running the loop of Mature Limited, comprising of assets of 45 lakhs and एसेट्स कितने का लिया? 45 lakhs, 45 लाख और liabilities of 6,40,000. लायबिलिटीज कितनी है? 6,40,000। ये डील कितने में तय हुई? हो गया सर। For purchase consideration, परचेज कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है? ये डील ऑनर जो खरीद रहा है इतने में तय हुआ कि हम इतना पैसा देंगे। कितना? 36 lakhs. परचेज कंसिडरेशन कितना है? 36 लाख है। क्या क्या पेमेंट किया? आगे बढ़ो। The amount was settled by bank draft of बैंक ड्राफ्ट कितने का दिया? 1.5 lakhs. 1.5 लाख का। और And balance by issuing 12%. बैलेंस शेयर में दिया, प्रेफरेंस शेयर क्या 9%, 8% कितना है? 11%। 12% प्रेफरेंस शेयर विद प्रीमियम। 100 शेयर की प्राइस कितनी है? 100 और प्रीमियम कितने का है? 15। यही है ना क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पे प्रणव समझिए, पहले एसेट्स कितने का खरीदा है? 45 लाख। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट कितना? 45 लाख टू लायबिलिटीज कितना? 6,40,000। किससे खरीदा है? वेंडर का नाम क्या है? टू मैच्योर लिमिटेड। मैच्योर लिमिटेड में कितना अमाउंट आएगा? 36 लाख। पहले एंट्री हमारी कंप्लीट। अब हम चेक करें कि गुडविल आएगा कि कैपिटल रिजर्व। ऊपर है 45 और नीचे कितना हुआ? 42,40,000, यानी 2,60,000 कम है ना नीचे। इधर देखो 2,60,000 नीचे कम है, तो यानी यहाँ पे आ गया टू कैपिटल रिजर्व कितना? 2,60,000 आएगा जी। 2 लाख आया समझ में? प्रणव अभी समझाया कि पहले एंट्री जब कंप्लीट हो जाएगी तो कंपेयर करके चेक करोगे कि डेबिट वाला कम है कि क्रेडिट वाला। तो इधर का टोटल 45 लाख, इधर का टोटल कितना है? 36,40,42,40,000, 42,40,000। किस साइड कम है?
तो क्रेडिट साइड कम है तो क्या लिखना है? कैपिटल रिजर्व। इन केस डेबिट साइड कम होता तो क्या लिखते? गुडविल। कितना कम है? 45 लाख में से माइनस किया, कितना आया? 2 लाख। पहली एंट्री समझ में आ गया। अब दूसरी एंट्री में गए, मैच्योर लिमिटेड डेबिट कितना? 36 लाख। बदले में क्या दिया है? टू बैंक्स। कितने का बैंक ड्राफ्ट दिया है? 1,50,000। फिर उसके बाद है 12% प्रेफरेंस शेयर एंड 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये है 100 से मल्टीप्लाई करके, ये है 15 से। नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया, नंबर ऑफ शेयर निकालना पड़ेगा। कैसे निकाल? अब समझो पूरा कैसे निकालेंगे। ये 36 लाख में से 1,50,000 माइनस किया, कितना बचा? 34,50,000 डिवाइडेड बाय कितना होगा? 115। 115 डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 30,000। अब 30,000 आया, 30,000 इंटू 100 कितना हो गया? 30 लाख। 4 लाख 30,000 इंटू 15 450 कितना आ गया? 4,50,000। कंप्लीट। यस सर। आया समझ में? अभी भी किसी को डाउट? हाँ जी, एनी डाउट कहीं भी? एनी डाउट किसी को? ओके, तो यानी सबसे पहला पढ़ा सिंपल, कोई एसेट्स खरीदा, कितना शेयर दिया, करने आ गया, प्रीमियम खुद ही निकालना था। दूसरा पढ़ा प्रीमियम भी निकालना है, साथ ही साथ नंबर ऑफ शेयर भी निकालना है। तीसरा पढ़ा एसेट्स के साथ लायबिलिटीज भी खरीदा, तो पहली एंट्री में भी चेंज हो रहा है गुडविल या कैपिटल रिजर्व का। और दूसरी एंट्री में कभी कभी नंबर ऑफ शेयर दिया है तो पहले वाले के हिसाब से कर लो, नंबर ऑफ शेयर नहीं दिया तो नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट करके तब कर। क्लियर है? एक क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 45। मैम आते हैं राउंड पे और पता चलता है कि लास्ट के 10 मिनट के लिए बस। अच्छा एक क्वेश्चन बस 45 ये पूछना है किसी को। पूरम, तन्वी, इधर अलीजा, आ रहा है कुछ समझ? उधर किसी को आ रहा है समझ में? इधर श्रांस आया समझ? आशीष, कोई डाउट? प्रणव, कोई डाउट? पहले क्वेश्चन में यदि आपने थोड़ा सा पढ़ने में भी गलत किया, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हुई, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए जब हम क्वेश्चन करते तो पूरा माइंड बना करना। अच्छा, अब चलो क्वेश्चन नंबर 45 बोलो। कर रहे अभी 45 करोगे खुद? चलो करो, जल्दी ट्राई करो। एक की जगह पे बहुत सारे एसेट्स है, सबका नाम लिखना। बिल्डिंग डेबिट, मशीनरी डेबिट, कंप्यूटर डेबिट, जितने भी एसेट्स हैं सबका नाम लिखना। 12 लाख स्टॉक कितने का? 9 लाख। और सन्ड्री क्रेडिटर्स 2 लाख। और क्या पेमेंट किया है? 30,000 का शेयर 100 रुपए के रेट के, यानी वेंडर को टोटल पेमेंट कितने की हुई है? 30 लाख। बात समझ में आ गई? अब देखो आप यहाँ पे एंट्री करोगे, प्लांट डायरेक्ट, लैंड डायरेक्ट, स्टॉक डायरेक्ट, और क्या है जी? बस टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, इसमें आ गया 7 लाख, इसमें आ गया 12 लाख, इसमें आ गया 9 लाख, और इसमें आ गया 2 लाख। किससे खरीदा है ये? किससे? 4 लाख। हाँ, किससे खरीदा है? वेंडर का नाम क्या है? वेंडर का नाम है शर्मा भाई। शर्मा। तो टू शर्मा कंपनी, ये हो गया कितना? 30 लाख। 30 लाख हो गया, 32 लाख। आप देखो पहले कंपेयर करो, इधर का कितना हुआ? 32, इधर का कितना हुआ? 12, 7, 19, 21, 28, यानी 4 लाख ऊपर कम है। गुडविल लिखी। ओ, यहाँ 4 लाख आ रहा है, तुम्हारा तो कुछ और आया था। 4 लाख ही आया था मेरा। तो ऊपर कम है तो क्या लिखा? गुडविल अकाउंट डायरेक्ट कितना? 4 लाख। अब दूसरे क्वेश्चन, दूसरी एंट्री में गए, शर्मा लिमिटेड डायरेक्ट कितना? 30 लाख। टू शेयर कैपिटल कितना शेयर दिए हैं? 100 रुपए के रेट का 30,000 शेयर, यानी
कितना आ गया 30 लाख। अब यहाँ पे हमने बैंक प्रीमियम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में है ही नहीं। आ गया समझ में? एनी डाउट? मैं बता रहा हूं इन तीनों टॉपिक से। अब यही शेयर की जगह पे डिवेंचर बोल देता, तुमको बस यही करना था, यहाँ शेयर कैपिटल की जगह पे डिवेंचर। अगले चैप्टर यानी दोनों चैप्टर में सिमिलर टॉपिक है, वहां पे डिवेंचर बोल देगा तो बस शेयर कैपिटल की जगह पे डिवेंचर ले लेना। बट इन दोनों चैप्टर में सिमिलर टॉपिक है, 3 3 6 या 4 4 8 करके क्वेश्चन आएगा, ठीक है? कर ले दादा भी सिर्फ 25 बोल रहे हैं। बंद कर दूं? आ गया।